नमस्कार। आज हम सब मिलकर महाशिवरात्रि से जुड़ी एक बहुत ही गहरी कहानी सुनेंगे। ये कहानी है अटूट विश्वास की, उसकी असीम शक्ति की। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब सारी दुनिया किसी से मुंह मोड़ ले, तब भी सच्ची श्रद्धा कैसे चमत्कार कर सकती है। देखिए, महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अवसर है। कहते हैं कि इस रात को ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ये वो मौका है जो मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए मिलता है। हमारी ये कहानी इसी पवित्र रात की पृष्ठभूमि में घटती है। तो इस कहानी के केंद्र में है एक माँ राधा और उनका 7 साल का बेटा गोपाल। उनका जीवन समाज के तिरस्कार और तकलीफों से घिरा हुआ था। वो एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहां हर रोज उन्हें सिर्फ अपमान ही मिलता था। उनकी जिंदगी का सच, गांव के बाहर बनी वो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मानो समाज की क्रूरता का एक जीता जागता सबूत। उनकी दुनिया में दर्द और अपमान के सिवा और कोई साथी था ही नहीं। और फिर एक दिन छोटे से गोपाल ने अपनी माँ से एक ऐसा सवाल पूछ लिया, एक ऐसा सवाल जो किसी भी माँ का कलेजा चीर दे। ये सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं था, नहीं, ये तो उसके छोटे से दिल में भरा हुआ वो दर्द था जो पूछ रहा था कि भगवान आखिर चुप क्यों हैं। राधा और गोपाल के लिए तो हर दिन एक नई चुनौती थी। उन्हें अछूत कहा जाता। मंदिर के दरवाजे उनके लिए बंद थे, यहां तक कि गांव के कुएं से पानी लेना भी मना था। लोग उनसे ऐसे बचते थे जैसे वो कोई बीमारी हो। यही उनकी जिंदगी की कड़वी हकीकत थी। लेकिन कहते हैं कि घने से घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण जरूर होती है। उनके जीवन में ये किरण बनकर आया महाशिवरात्रि का पर्व। एक ऐसा पर्व जो उनकी निराशा में आशा की एक नई कहानी लिखने वाला था। जहां एक तरफ पूरा गांव उत्सव में डूबा था, हवा में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे थे, वहीं राधा और गोपाल के लिए त्योहार का मतलब होता था और ज्यादा दर्द। पर शायद इस महाशिवरात्रि पर कुछ अलग होने वाला था। गांव का वो भक्ति भरा माहौल उनके जीवन के अंधेरे से बिल्कुल अलग था। गोपाल की इसी मासूम सी इच्छा ने उनकी इस यात्रा की नींव रखी। उसकी आंखों में इतनी सच्ची उम्मीद थी, इतना पक्का विश्वास था कि उसकी मां उसे मना ही नहीं कर सकी। एक बच्चे के विश्वास ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जो कांटों से भरा हुआ था। अब उनका सफर शुरू हुआ मंदिर की ओर, एक ऐसी यात्रा जहां उनकी भक्ति का सामना समाज के सबसे कड़वे अपमान से होना था। ये उनके विश्वास की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा थी। सोचिए, मंदिर तक का वो रास्ता, हर एक कदम कांटों पर चलने जैसा था। लोग उन्हें देखकर कानाफूसी कर रहे थे। देखो, यह अछूत मंदिर को भी अपवित्र करने आ गई। और इन सब के बीच राधा बस सिर झुकाए, गोपाल का हाथ और जोर से पकड़कर बस चलती जा रही थी। मंदिर के अंदर का माहौल तो जैसे स्वर्ग जैसा था। जगमगाते दिए, अगरबत्तियों की महक और भजनों की गूंज, एक अद्भुत शांति थी वहां। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे वो दोनों देख तो सकते थे, पर उसका हिस्सा नहीं बन सकते थे। और ठीक उसी मंदिर के बाहर वो दोनों अकेले और अपमानित बैठे थे। उनके पास चढ़ाने के लिए क्या था? बस एक टूटा हुआ बेलपत्र जो उन्हें रास्ते में पड़ा मिला था। ये एक पल उनकी बेबसी और उनकी अटूट भक्ति दोनों को एक साथ दिखा रहा था। और बस उसी पल राधा के अंदर सालों से दबा हुआ दर्द एक प्रार्थना बनकर बाहर निकला। एक ऐसी पुकार जो दिल की गहराइयों से सीधे महादेव के लिए थी, हताश लेकिन पूरी तरह से निस्वार्थ। राधा की वो प्रार्थना सच में दिल को छू लेने वाली थी। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी तकलीफों की कोई शिकायत नहीं की। उसकी सारी चिंता तो बस अपने बेटे के लिए थी, जो सिर्फ एक बार भगवान के दर्शन करना चाहता था। यही तो होता है एक माँ का सच्चा प्यार। और ये देखिए, ठीक उसी पल, जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी सुन रहा हो, मंदिर के अंदर पुजारी देवी पार्वती की करुणा का वर्णन कर रहे थे। राधा की प्रार्थना अनजाने में ही सही, सीधे उस दिव्य शक्ति से जुड़ रही थी जिसकी कथा अंदर सुनाई जा रही थी। राधा की वो सच्ची पुकार कैलाश तक पहुंच चुकी थी। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस एक प्रार्थना ने एक ऐसे चमत्कार को जन्म दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं कैलाश पर राधा और गोपाल की पीड़ा ने देवी पार्वती को इतना भावुक कर दिया कि उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उनकी इस करुणा ने ध्यान में लीन महादेव का ध्यान भी भंग कर दिया। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और कहा कि पार्वती की करुणा ही उनकी शक्ति है।
उस माँ बेटे के दर्द ने महादेव को भी कुछ करने पर विवश कर दिया। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरा मंदिर एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा और वहां स्वयं शिव और पार्वती प्रकट हुए। पर जानते हैं सबसे अद्भुत बात क्या थी? उनकी दिव्य दृष्टि मंदिर के अंदर मौजूद हजारों भक्तों को पार करके सीधे बाहर बैठे राधा और गोपाल पर जाकर ठहर गई। देवी पार्वती ने गोपाल को अपनी गोद में उठा लिया और उसके उस सवाल का जवाब दिया जो वो बरसों से अपने मन में लिए घूम रहा था। उनके शब्दों ने गोपाल के हर जख्म पर मरहम का काम किया, उसे ये विश्वास दिलाया कि हाँ, उसे देखा और सुना गया है। इस दिव्य चमत्कार ने सिर्फ राधा और गोपाल की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि उस पूरे गांव की सोच को बदल कर रख दिया। ये उनके लिए एक बिल्कुल नई सुबह की शुरुआत थी। और वो गांव वाले जिन्होंने उन्हें हमेशा नीची नजरों से देखा, उनका सारा घमंड, सारी नफरत बस एक पल में राख हो गई। सोचिए, एक दिव्य चमत्कार ने उनके मन में बसी नफरत की दीवारों को कैसे तोड़ दिया। जहां कल तक तिरस्कार था, आज वहां सम्मान था। कहानी का अंत ये दिखाता है कि उनका भाग्य पूरी तरह से पलट चुका था। उनकी वो झोपड़ी जो कभी तिरस्कार का प्रतीक थी, अब गांव की सबसे पवित्र जगह बन गई, जहां लोग दूर दूर से उनका आशीर्वाद लेने आने लगे। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें उस अटूट विश्वास की ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एक ऐसा विश्वास जो समाज की बनाई हर दीवार को तोड़ सकता है।